नमस्कार, मैं संकेत आवटे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सीधा स्क्रीन पे चले जाते हैं कि एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी थी। यहाँ पे क्लियरली मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसको एक्सटेंड करना है। अब जब भूल भी जाऊंगा तब भी याद रखना, जब भी ऐसी ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके रखता हूं तो उसे सेम अगले दिन के लिए एक्सटेंड करवा लेना, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेवल्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको यहां से पता चलेगा कि हमारा एक्सपेक्टेशन का था यहां से ब्रेकआउट देके अगर ऊपर खुलता है तो ये सीधा यहां तक जा सकता है, बट इससे वो नहीं हो पाया। सेम चीज ये रेजिस्टेंस जोन इसके लिए बना और कंटिन्यूअसली मार्केट यहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, बट अगेन जो हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है यही सपोर्ट लाइन यहां पे काम करेगी और कर दी भी आज के दिन। मार्केट एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि कंसोलिडेशन फेज में ही था। आज कुछ कमाने का मौका नहीं दिया, बिकॉज आज मंडे था, कोई एक्सपायरी भी नहीं थी। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, कल बहुत बड़ी गेम हो सकती है। फिर निफ्टी के बारे में भी आज बात करेंगे पहली बार। सो पहले फिर निफ्टी के लिए लाइक ठोको आगे बढ़ने से पहले, और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि कल क्या हो सकता है। बात कर रहे हैं निफ्टी की। ओवरऑल मार्केट में प्रेशर नजर आ रहा है, जैसे कि हमने बात की थी। ओवरऑल मार्केट अगर नीचे आता है, यहां पर हमने बात की थी कि डाउन ट्रेंड अगर कंटिन्यू होता है, ये लेवल्स ब्रेकडाउन होती है, तो हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं 19,500 के आसपास। पहला टारगेट होगा डाउन साइड वाला, उससे ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। अब बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं, मतलब हमारी टीम को कॉल कर रहे हैं कि सर निफ्टी इतना गिर रहा है 400-500 पॉइंट, बट हमारा फोलियो क्यों इतना नहीं गिर रहा है। बट एक चीज इसमें याद रखना कि हमने पहली चीज तो करी है रीबैलेंस। दूसरी चीज हमने करी है कि कुछ पैसा हमने लिक्विड में रखा है। तीसरी चीज हमने करी है कि बड़े स्टॉक में हमारी इन्वेस्टमेंट कम कर दी गई है। रीजन बिहाइंड दैट, स्मॉल और मिड में हमने एक्सपोजर बढ़ा दिया, उस वजह से हमारा फोलियो और वही इंडेक्स हो या वो सेक्टर हो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। भले निफ्टी 50 डाउन हो, बट अपने स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, उस वजह से आपके रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं गिर रहे। याद रखना। और कुछ स्टॉक है जो अब मल्टी बैगर बनने की कगार पर है, बिल्कुल उसको बेचने का मत सोचना, अभी से बता रहा हूं आपको। ठीक है। एक गिव अवे हमने लॉन्च किया है, अगर आपको उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक गिफ्ट आपको मिलने वाला है 100% सबको। जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे सबको गिफ्ट मिलने वाला है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके देख लेना। अदरवाइज एक फॉर्म आपको भरना है, फॉर्म की लिंक भी दे रहा हूं, उस फॉर्म को फॉलो कर लेना। तो यहां से अगर आप बात करो तो सीधा ये सपोर्ट जोन बन रहा है। जब तक 19,620 का प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक मार्केट नीचे नहीं जा सकता। कल एक बारी आपको फंसाने की मार्केट कोशिश कर सकता है, यहां से सीधा ब्रेकआउट देके आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है और सीधा ऊपर भी जा सकता है अगर आपको ट्रैप करना है तो। अदरवाइज सेम चीज, थोड़ा नीचे गैप डाउन ओपन खुले, खत्म, टाटा बाय बाय, और फिर मैक्सिमम यहां पर रेजिस्टेंस लेने के लिए आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि फिर यहां पर रेजिस्टेंस के लिए जाएगा अगर ये बैक गैप डाउन खुलता है तो, कि मैं बात कर रहा हूं। सेम एनालिसिस इंप्लीमेंट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर भी। बैंक निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूं, रिपीटेडली बोल चुका हूं। सेम बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेशन में ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर ये लो ब्रेक करता है, लो इसका लो नहीं मैं बात कर रहा हूं, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है 45,820 को अगर ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे जाता है, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक तगड़ा डाउन ट्रेंड, डाउन मूव आएगा। बट वो कहां तक आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने तुरंत एक लेवल ड्रॉ कर रखी है यहां पे, जो कि है 45,600। सो समवेयर अराउंड 200 पॉइंट मार्केट गिर सकता है यदि इस लेवल को तोड़ के नीचे आने की कोशिश करे तो, मैं बात कर रहा हूं। और यहां से नीचे जाए तो आप समझ जाना कि 45,460-70 के आसपास मार्केट आ सकता है। यहां से फिर से एक समवेयर अराउंड 150 पॉइंट की गिरावट देखने मिल सकती है। बट अगर मार्केट थोड़ा स्ट्रांग नजर आए, या जैसे हमने बात की थी कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है, इसने अगर ब्रेकआउट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर यहां तक आने की कोशिश कर सकता है, विच इज नियर अबाउट 46,220 या 240 भी लेके चल सकते हो आप। यहां तक एक टारगेट हो सकता है, बट यहां से अगर हेल्दी ब्रेकआउट देता है तो फिर आगे राइड करने की सोचना, अदरवाइज यहीं से भी मार्केट अगेन रिवर्स हो सकता है। अगर हम डिस्कस करते हैं फाइनेंस निफ्टी को, तो फाइनेंस निफ्टी के लेवल्स में आपके सामने ही ड्रॉ करूंगा, आपको पता चलेगा कि जब ये 20,480 का ब्रेकडाउन करेगा तब हम सोच सकते हैं कि मार्केट नीचे आ सकता है। पहले आपको प्रॉपर मैं लेवल्स बता देता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस प्रकार से कहां से
मूवमेंट दे सकता है। इस प्रकार से यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको भी आपको मॉनिटर करना होगा। बहुत तगड़ी मूव आ सकती है अगर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट दे तो। फिलहाल क्लियरली मार्केट कंफ्यूजन लेवल में है और क्लियरली मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि ये अभी भी इतना ज्यादा बुलिश नहीं है या बेरिश भी नहीं है, क्योंकि ये फ्लैग एंड पोल टाइप, अब इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करो तो आपको पता चलेगा कि ये फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और यहां से मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो। फ्लैग एंड पोल सक्सेसफुली मुझे लग रहा है कि वर्कआउट होगा, बट फिर भी अगर कुछ गलत होता भी है मार्केट में तो याद रखना मार्केट सीधा इन लेवल्स तक चलाएगा। लेवल्स क्या होंगी? 20,470 का प्रॉपर ब्रेकडाउन होना चाहिए, 60 का प्रॉपर ब्रेकडाउन होना चाहिए, तभी मार्केट सीधा जा सकता है 20,380 के आसपास। सो यहां से अगर आप कैलकुलेट करो तो समवेयर अराउंड 100 पॉइंट की गिरावट यहां पे देखने मिल सकती है आफ्टर दिस ब्रेकडाउन। और यहां पे अगर आप देखो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस लाइन के ऊपर ट्रेंड लाइन के ओपन होता है या समवेयर अराउंड 20,540 के ऊपर होता है तो मार्केट थोड़ा स्टेबल रहेगा, थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर जा सकता है। बट आई होप कि कल कम से कम एक शार्प मूव मिले, वेदर इट इज अपसाइड और डाउनसाइड, दोनों लेवल अपने पास है, हम दोनों साइड के लिए तैयार हैं। अगर मार्केट को ट्रैप करना होगा, देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर इसको जाना है तो इसको सीधा गिरना होगा, सिंपल चीज है। मतलब गिरना मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि धुआंधार बैटिंग करता चला जाएगा, बट ये कम से कम इसको ब्रेकडाउन करके यहां तक आने की कोशिश कर सकता है। अगर आपको ट्रैप करना है तो मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुल के बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ये चीज बोलने का मेरा मकसद क्या है मैं सिंपली बता देता हूं। HDFC के रिजल्ट अच्छे हैं, ICICI के रिजल्ट अच्छे हैं और कई बैंकिंग स्टॉक है छोटे मोटे, उनके भी रिजल्ट अच्छे हैं। सो इंक्लूडिंग ओवरऑल आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि बैंक निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर। अगर अंडरलाइंग एसेट स्ट्रॉन्गर है, बाकी सब कुछ सही चल रहा है, निफ्टी में थोड़ी दिक्कत है, ग्लोबली थोड़े इश्यूज हैं, बट बैंक निफ्टी में क्यों देखूं, मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है। उस वजह से बैंक निफ्टी हेवी गैप अप दे सकता है और तगड़े एसएल उड़ा सकता है। इसने बहुत ज्यादा एसएल क्रिएट कर रखे हैं। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप स्क्रीन देखो ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बहुत ज्यादा एसएल क्रिएट हो चुके हैं। इनको अगर इसको ट्रैप करना है, अगर ये खुलेगा यहाँ कहीं तो सीधा धड़ल्ले से इन सबको ट्रैप करते हुए ऊपर चला जाएगा। सो ये सारी लेवल से ब्रेकआउट करके इजीली मार्केट यहां तक मूव दे सकता है, विच इज 20,660 या 680 भी आप बोल सकते हो, यहां तक मार्केट इजीली जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ अगर हमने ट्रैपिंग की कोशिश करने की चीज हुई तो हम बात कर रहे हैं, अदरवाइज प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको जाना है तो ये तोड़ देगा और थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। ओवरऑल आपकी राय क्या है इसके ऊपर आप मुझे बता सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, आपको जानना है कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होती है, कहां इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे करनी है, तो डिटेल में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। इस नंबर को कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, सीधा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।